प्रधानमंत्री पे, तो वहाँ मीडिया मौन है और मीडिया बचाव करता नजर आ रहा है। मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकाराएं हैं वो मधु किश्वर पे हमलावर हैं कि आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, देशद्रोही का तमगा दे दिया जाए। हाँ, वो बात नहीं करना चाहिए, उन्हें मानसिक रूप से कुंठित बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कल बाकायदा सोशल मीडिया पे पेड ट्वीट कैंपेन चला। वो पेड ट्वीट कैंपेन जो है वो इसीलिए चलाया गया कि मधु किश्वर की जो खबर है वो सोशल मीडिया पे कहीं बहुत ज़्यादा ना फैल जाए। तो उसमें उस कैंपेन की एक खास बात ये है, उसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ऑफिस से लिख के आई थी और बीजेपी ऑफिस में जो स्क्रिप्ट दी गई, जो शब्द दिए गए, अक्षरतया वही ट्वीट बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, और वो खुद को अपने आप को बहुजन इन्फ्लुएंसर, अनिल बलूनिया, अमित मालवीय की टीम का हिस्सा कह सकते हैं। हाँ, वो उन्हीं के टीम के हिस्से हैं और वो खुद को मतलब सरकार का आलोचक बताने वाले लोग, और कल मोदी जी की तारीफ में मधु किश्वर को टारगेट करके इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री से सवाल करता है तो उसका जवाब सरकार के लोगों को देना चाहिए, लेकिन उसका जवाब कौन दे रहा है? पत्रकार लोग दे रहे हैं, उसका जवाब इन्फ्लुएंसर्स दे रहे हैं। और बहुत पैसा भी खर्च किया जा रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री की इमेज को डेंट लगा है। चाहे वो डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें हों, चाहे वो गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही उसको लेके हो, चाहे वो ईरान के खिलाफ युद्ध में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेके हो। अब वो मोदी पे जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मोदी के बारे में जो बात कह रहे हैं, बीजेपी सरकार के जो अहम नेता हैं उनके बारे में ये बात कह रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे सच्चाई है। और सिर्फ वही इस बात को नहीं कह रहे हैं, इस बात को अब कई लोग कहने लगे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने भी कई बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। इसके अलावा बात की जाए जो लेखिका जिन्होंने मोदी नामा लिखी है, तो वो भी इस बात को कह रही हैं। और भी कई लोग दबी जुबान से, कुछ एक दो रिटायर्ड अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं। और मधु किश्वर ने तो ये भी कहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो गुजरात में कई अधिकारियों का जो हाल हुआ था, उसी तरीके का हाल करने का, यानी कि उनकी हत्या करने का और ये सब की धमकी बीजेपी के नेताओं द्वारा उनको मधु किश्वर को मिलने लगी है। अब अगर सोच के देखो आप, यही काम अगर कोई कांग्रेस का नेता करता या कांग्रेस के नेता के लिए अगर इस तरह की कोई बात कही जाती, तो क्या मीडिया इस पे बहस नहीं करता? मीडिया चुप रहता? हालांकि एक बात वो भी सामने आई थी कि मलेशिया राहुल गांधी गए थे और वो लोगों से वहां पर मिल रहे थे, तो उनकी फोटो को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने गलत तरीके से पेश किया था, प्रस्तुत किया, मॉर्फ करके उसको चलाया था और उस पर मीडिया बहस कर रहा था कि सही है, गलत है, क्या है, जजमेंटल हो रहा था मीडिया। लेकिन जहां पर इतने गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री पे, तो वहां मीडिया मौन है और मीडिया बचाव करता नजर आ रहा है। मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकाराएं हैं वो मधु किश्वर पे हमलावर हैं कि आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, देशद्रोही का तमगा दे दिया जाए। हाँ, वो बात नहीं करना चाहिए, उन्हें मानसिक रूप से कुंठित बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कल बाकायदा सोशल मीडिया पे पेड ट्वीट कैंपेन चला। वो पेड ट्वीट कैंपेन जो है वो इसीलिए चलाया गया कि मधु किश्वर की जो खबर है वो सोशल मीडिया पे कहीं बहुत ज़्यादा ना फैल जाए। तो उसमें उस कैंपेन की एक खास बात ये है, उसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ऑफिस से लिख के आई थी और बीजेपी ऑफिस में जो स्क्रिप्ट दी गई, जो शब्द दिए गए, अक्षरतया वही ट्वीट बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, और वो खुद को अपने आप को बहुजन इन्फ्लुएंसर, अनिल बलूनिया, अमित मालवीय की टीम का हिस्सा कह सकते हैं। हाँ, वो उन्हीं के टीम के हिस्से हैं और वो खुद को मतलब सरकार का आलोचक बताने वाले लोग, और कल मोदी जी की तारीफ में मधु किश्वर को टारगेट करके इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री से सवाल करता है तो उसका जवाब सरकार के लोगों को देना चाहिए, लेकिन उसका जवाब कौन दे रहा है? पत्रकार लोग दे रहे हैं, उसका जवाब इन्फ्लुएंसर्स दे रहे हैं। और बहुत पैसा भी खर्च किया जा रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री की इमेज को डेंट लगा है। चाहे वो डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें हों, चाहे वो गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही उसको लेके हो, चाहे वो ईरान के खिलाफ युद्ध में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेके हो, मोदी जी की चुप्पी रही, जो चुप्पी रही है उसको लेके हो। तो प्रधानमंत्री की इमेज को डेंट लगा है। उस डेंट को, इमेज को सुधारने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो गए हैं।
तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मधु किश्वर को लेकर के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ये वही हाल बन रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन यहाँ बात सरकार की नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। देश के प्रधानमंत्री पद की बात नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की बात है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं, और इसी को हमारे देश की देसी एप्स्टीन फाइल बताया जा रहा है। तो आपको इस देसी एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर भी अपनी राय ज़रूर प्रकट